जय हिंद मेरे प्रिय भाई एवं बहन, कैसे हो? आशा होगा कि सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग का सुकून क्लासेस में स्वागत है। तो आज गणित में पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 क्लियर हो चुका है। जिन भी परीक्षार्थियों को दो चर बाह्यरेखीय समीकरण से डर लगता है, अब उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सिखाने की गारंटी मेरा, बस आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो चलते हैं बिना कुछ बात किए हुए अपने बेसिक की ओर। हम बता दिए थे कि बेसिक 2 से 3 क्लास चलेगा। आज दूसरा क्लास है, एक क्लास और बेसिक करेगा। कल की क्लास में मैं इन चैप्टर के बारे में बताए थे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा है दो चर वाले रेखीय समीकरण, और कुछ सवाल भी बताए थे। और कल 2 होमवर्क भी दिए थे, 2 सवाल होमवर्क भी दिए थे। तो सबसे पहले हम कल जो कुछ बताए थे उसके बारे में कुछ आज भी फिर से पुनः बता देते हैं, ताकि आपके दिमाग पे रीलोड हो जाए। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं 2x + 3y = 8, जहाँ x = 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा सवाल है। तो क्या करेंगे, 2x की जगह क्या रखें? बोले सर y बराबर तो 2 लिए हैं, 2 + 3y = 8। ठीक है, 2 दूनी 4 + 3y = 8। ठीक है, 4 किस में है? प्लस में है, तो उधर किस में जाएगा? माइनस में बनेगा। तो 3y = 8 - 4, कोई दिक्कत नहीं। 3y = 8 में 4 गया तो 4। ये किस में है? गुना में है। 3 और y क्या है? गुना में है। तो इधर गुना में, तो इधर आने के बाद भाग में 4/3 आंसर, यानी y का मान 4/3। एक चीज़ और आप लोग से पूछते हैं, इसी में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसी में पूछ लेते हैं। बताइए कि इसमें x का गुणांक क्या है? कल बताए थे आप लोग को, इसको मिटा देते, इससे हमको कोई जरूरत नहीं, खाली आप लोग को दिमाग पे चढ़ा दे। ठीक है, इसमें बताइए कि x का गुणांक क्या है। तो कल हम बताए थे x का गुणांक, गुणांक यानी क्या? गुना, यानी x का गुना किसके साथ हुआ है? तो बोले सर x का गुना 2 तो किससे हुआ है? 2 से हुआ है। तो यही तो हुआ, x का गुणांक क्या हुआ? 2। y का गुणांक क्या है? तो y का गुणांक क्या है? 3। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 2x² + 5y = 6। बताइए कि अगली बार x का गुणांक क्या है? तो बोलेंगे कि सर x का गुणांक तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब पूछेंगे x² का गुणांक क्या है? तो हाँ, x² का गुणांक क्या है? 2 है। x² का गुणांक क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो यही हम कल बताए थे, आज इस पे विशेष चर्चा नहीं करना है। जिन भी परीक्षार्थियों को इसमें समस्या आती है तो क्लास 1 पढ़ा है, पहले आप उनको देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं पहले होमवर्क की ओर। कल हमने होमवर्क दिया था, सवाल क्या था देख लेते हैं एक बार। सवाल क्या था? सवाल क्या था? मिल गया सवाल। सवाल था x - y = 9 और x + y = 6। कौन सा विधि से देते बनाने के लिए? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि, इसी विधि से ना आप सीख रहे थे। तो सवाल मेरा क्या है? x - y = 9, x + y = 6। ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो सवाल है तो सवाल का नाम भी तो होगा क्या? जिस तरह घर में
बड़े भाई, छोटे भाई, पापा मम्मी का सबका नाम अलग अलग होते हैं, तो क्या इसका भी तो नाम अलग होना चाहिए ना। तो इसका नाम क्या है, समीकरण 1, और इसका नाम क्या है, समीकरण 2। ये नाम रखें इसका, ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो। तो अब बताइए, x किस में, प्लस में, ये भी x प्लस में, y माइनस में, y माइनस में, 9 और 6 ये भी किस में है, प्लस में। तो यहां क्या करेंगे, x x माइनस वाई प्लस वाई, ये दोनों खत्म। एक x कितना x, 2x बराबर 9 6 15। क्या ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब बताइए ये किस में, गुना में ना। हम बताएं कि कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है चर के साथ, तो उधर जाने के बाद क्या बन जाता है, भाग। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 15/2। ये मेरा क्या निकला, क्या निकला, x का मान निकला। क्या निकला, x का मान निकला। अब वही चीज करेंगे, x का मान 15/2। तो अब लिखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर बताइए समीकरण मेरा 1 क्या है, नाम रखे हैं ना समीकरण 1। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 9। तो यहां लिखिए x माइनस वाई बराबर 9। क्या x का मान कुछ निकला है, तो हाँ x का मान क्या निकला, 15/2। तो x की जगह पे रख दीजिए 15/2 माइनस वाई बराबर 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या है, माइनस वाई बराबर ये 9। ठीक है। अब बताइए 15/9 किस में, प्लस में ना, प्लस छिपा है क्या, ये जो है 15/2 प्लस में है ना। तो बताइए इधर आएगा तो किस में बनेगा, माइनस में। ठीक है। अब ये माइनस वाई बराबर कुछ नहीं नीचे 1, एलसीएम का ले सकते हैं 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 2। इसको सही ढंग से लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। 1 और 2 का एलसीएम 2, तो क्या होगा, 1 से भागा 2 में 2, 2 गुना 9 यानी 18 माइनस 15, यानी माइनस वाई बराबर क्या आ गया, घटने के बाद 3/2। हम कल आपको बताए थे कि माइनस कभी भी चर के साथ नहीं रहता है, माइनस कभी भी चर के साथ नहीं रहता है। हाँ, चर के साथ कोई संख्या हो तब माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ बताइए कोई संख्या है नहीं है, तो माइनस कहाँ जाएगा, उस साइड, -3/2। यही मेरा आंसर होगा कल का। ठीक है, समझ गए। और एक सवाल था, उनको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दें अगर मिटा दें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। अब सारा चीज़, अब बार बार कितना चैप्टर का नाम लिखेंगे, वही तो सीख रहे हैं ना। और एक सवाल था, उनको भी देख लेते हैं कौन सा सवाल दिए थे। अगला सवाल क्या था, सवाल नंबर कहाँ गया रे, अबे जल्दी आ सवाल रे। सवाल कहाँ गया बे,
आगे सवाल, x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 2। दूसरा सवाल था x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 2। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो नीचे करते थोड़ा सा। x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 2, यही था ना? हाँ यही था, ठीक है। तो फिर उसी तरह आपको क्या करना है, समीकरण का नाम रखना है। समीकरण 1, समीकरण 2। गर्मी बहुत लग रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, तो फिर वही करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस। तो माइनस प्लस ये दोनों खत्म, 1x 2x 2x, 5 दूनी क्या 8 2 10। इधर ये गुना में, इधर आने के बाद किस में, भाग में, तो कटने के बाद x बराबर 5, x बराबर 5 निकला तो फिर लिख दो समीकरण 1 में। अच्छा बार बार हम एक ही लेते हैं क्या, अगली बार 2 से लें, आंसर में वही निकलेगा। तो चलते हैं अगली बार समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, तो समीकरण 2 मेरा है x प्लस वाई बराबर 2। तो बताइए कि x का मान कितना निकला है, 5, तो x की जगह पे 5 प्लस वाई बराबर 2। ये किस में, प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर -3। 2 में तो 5 घटेगा नहीं, अगर घटा दिए तो -3 में निकलेगा, तो y बराबर -3। तो चूंकि x बराबर मेरा 5 निकला था और y बराबर कितना निकला, -3। आंसर, यही मेरा आंसर है। ये था नॉर्मल सवाल। अब थोड़ा सा आप लोग को लेवल पे चलाते हैं, यानी और लेवल पे चढ़ाते हैं। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। अब सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का चलते हैं। तो सवाल लिखना है 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7, और फिर सवाल क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? क्या आप लोग को अगली बार यहाँ कटने छिटने लो दिख रहा है? तो बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। कटाते सबसे पहले उसी तरह इसका नाम लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, लिख दिया नाम। अब उसी तरह इनको इनसे खत्म कर दो, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अरे y माइनस वाई क्या होगा, अगर आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, क्या रहता है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, तो यहाँ प्लस किसी भी संख्या हो या चर हो, चिन्ह का मान हमेशा आगे रहता है। तो चिन्ह का मान हमेशा आगे है ना, आगे है ना। तो बताइए प्लस माइनस माइनस सिखाए थे कल हम, तो ये y में y घटा तो क्या निकला 0, तो 0 लिखने से कोई हमें फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये प्लस में 2 प्लस 3 कितना हो गया 5x, 2x 3x 5x, और इधर कितना हो गया 10, ठीक है। गुना में तो उधर जाके भाग में, कटने के बाद 2, यानी x बराबर क्या निकल गया मेरा 2, ठीक है। जब x बराबर 2 निकल गया तो ये लिखना है समीकरण, शॉर्ट में लिखते हैं अपना कितना बड़ा है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 मेरा है 2x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। तो 2 x का मान कितना
2 तो 2 प्लस वाई प्लस बराबर 7। अब बोलेगा कि सर यहाँ x है तो ये 2 कैसे आया? क्या किसी बच्चे के दिमाग में आ गया होगा कि सर ये 2 तो 2 लिख दिए, यहाँ x है तो यहाँ 2 कहाँ से? अरे कटप्पा, यहाँ x बराबर क्या निकला है? 2 ना। तो अगर x बराबर 2 निकला है तो x की जगह पे 2 रखेंगे। तो फिर बन गया सवाल मेरा 2 गुना 2 4 प्लस वाई बराबर 7। बताइए ये किस में? 4 प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में। तो y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर क्या निकला मेरा? 7 में 4 गया तो 3। तो चूंकि x बराबर कितना निकला था? 2 और y बराबर क्या निकला था मेरा? y बराबर क्या निकला? 3। यही मेरा आंसर क्या हो गया मेरा? ये आंसर। ठीक है, हम आप लोग को यही बता देंगे और बताना चाहता हूँ कि कहीं भी पढ़िए, एक जगह रुक के पढ़िए, चाहे मेरे पास पढ़िए चाहे किसी और के पास पढ़िए। इनसे क्या होगी? आपके समय की बचत होगी और आपको परेशानी बाद में नहीं होगा। परेशानी से बचने के लिए आप लोग को कहीं एक जगह पे पढ़ना होगा। बाद में होता है क्या, कभी ये चैनल खोलते हैं कभी वो चैनल खोलते हैं, कहीं मन नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप शुरू से पढ़े नहीं हैं तो मन कैसे लगेगा? 10 मिनट पढ़ेंगे, मन करेगा कुछ साइंस पलटा ले, संस्कृत पलटा ले, सोशल साइंस पलटा ले, हो थोड़ा सा मैथ देखी लीजिए, यानी कन्हो तोरा मन नहीं लगतो। ठीक है, इसलिए कहीं भी पढ़ो एक जगह रहकर पढ़ो। हम नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास ही पढ़िए, किसी सर के पास पढ़िए, लेकिन एक जगह रुक के पढ़िए। आप लोग को एक दिन में किसी सर का व्यू पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप जाइएगा किसी कोचिंग में, सोचिएगा कि एक ही दिन में हमको समझा दे, तो एक दिन में नहीं हो सकता है। कम से कम 5 से 6 से 7 8 10 दिन रहिए, समझिए उसके पास कैसे पढ़ाते हैं, इसका नियम क्या है, ये किस ढंग से पढ़ाते हैं, ये समझना होगा। एक दिन में किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे ही पास पढ़िए, किसी और सर के पास भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग किसी एक जगह पढ़ते रहिए। अब आप ही लोग का 2027 में नंबर है। नंबर क्या है? ये ख़त्म, 5वां महीना ख़त्म होने वाला है ना, 5वां ख़त्म होने वाला है। 2 महीना और गुजरने दीजिए ना, ये धक धकाने लगेगा, धक 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 करने लगेगा। चलते हैं, बस कहीं एक जगह रख के पढ़ते रहिए। और इसको बनाएं, चलो एक सवाल और इसमें बना देते हैं, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सुकून क्लास को रहते हुए आप लोग अगर कहीं समस्या में उलझे रह गए तो सुकून का मतलब ही क्या हो गया? कुछ नहीं। हम फिर आपको सुकून दे पाए? नहीं ना। तो आप लोग को क्या दिलाना है? सुकून। बस आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए, सुकून के साथ सुकून भी मिलेगा मैथ में। अच्छा बताइए, अभी तक जो बताए हैं किसी भी प्रकार की समस्या, अगर समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं कि सर आप यहाँ गलत बताएं क्या, ताकि आपसे ही हम भी सीख सकें। चलते हैं, एक सवाल और सीखते हैं, फिर उसके बाद चलो सवाल दिया 5x + 2y = 12। 5x + 2y = 12। फिर उसके बाद क्या है? 3x - 2y, 3x - 2y बराबर कितना? 4। अब बतावें कटप्पा, यहाँ का हो तो ना, तो यहाँ हमको x दिख रहा है बराबर, ना हमको यहाँ y दिख रहा है बराबर। आहा, यहाँ दिखाई छे प्लस माइनस दोनों बराबर है ना? है कि नहीं बराबर? है ना? तो फिर इसको बराबर क्यों करेंगे, बस कर देते हैं। इसका नाम रख दिए समीकरण 1, समीकरण 2। अभी आप लोग का दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि सर जब ये बराबर ना रहे तब क्या? अभी तो हम जितना सवाल दे रहे हैं बराबर दे रहे हैं, यानी कटने वाला दे रहे हैं।
और जब ये कटेगा नहीं तब क्या कर सकते हैं? तब तो आप फंस जाइएगा, लेकिन नहीं फंसने देंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, बस आप वीडियो पे बने रहिए, टेंशन हम लेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मेरे रहते हुए आप टेंशन ले लिए तो बेकार है, टेंशन हम लेंगे। सिखाने का काम मेरा, आप लोग का काम यहाँ। और आप लोग का एक काम और है कि आप घर में जाके कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए बच्चे लोग का साइंस, एसएसटी, हिंदी इस सब में नंबर आ जाता है, कुछ लिखता है तो आ जाता है, लेकिन मैथ में नंबर आने का संभावना नहीं होता जब तक आपका आंसर सही ना निकले। क्या? तो वैसा भी सवाल है जब यहाँ बराबर ना होगा। क्या? अभी तो यहाँ हमको बराबर दिख रहा है, जब ऐसा भी सवाल है जो बराबर नहीं हो तो उसको बराबर हमें करना पड़ेगा। इसके बाद एक सवाल उसको भी हम बताएंगे कि बराबर कैसे करते हैं। नाम दे दिए समीकरण 1, समीकरण 2। ये दोनों खपा खपा खत्म। 5 3 8। अब तो ऐसा समस्या नहीं होगा जोड़ने वोड़ने में। फिर उसके बाद 16। क्या? ये गुना में, उधर जाने के बाद भाग में। तो x बराबर 2। x का मान कितना निकल गया? 2। ठीक है। अब वही भाषा लिखेंगे, बार बार कितना भाषा बड़ा लिखेंगे तुम लोग समझ जाना है। समीकरण 1 में क्या? समीकरण 1 में बार बार कितना उतना बड़ा भाषा लिखेंगे भाषा। तो चलते हैं, समीकरण 1 क्या है? 5x + 2y बराबर 12। तो x का मान 2। अब फिर से बच्चा पूछेगा सर यहाँ x था तो यहाँ 2 कैसे है? अरे कटप्पा, यहाँ x बराबर क्या निकला है? 2 ना, तो इसलिए x बराबर 2, तो x की जगह पे 2 रख देंगे, हो गया। फिर उसके बाद 2y बराबर 12, 5 दूनी 10 + 2y बराबर 12। इसको उधर ले जाओ, 2y बराबर 12 - 10, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर 2/2, कटने के बाद 1। तो चूंकि x बराबर निकला मेरा 2 और y बराबर क्या निकला? 1। यही तो मेरा आंसर हुआ। समझ लीस का? समझ गईलिस तब तो कोई बातें नहीं खे। अब ये सेम वाला आप लोग समझ गए होंगे, सेम रहने पर अब आप लोग को थोड़ा सा जहाँ ये सेम है वहाँ सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा। तो उसमें क्या करना है आपको? क्या? इसको मिटाते हैं, पानी प्यास लेके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। गर्मी लेकिन बहुत है बे। चलो मिटा देते हैं। देख लीजिए, हम जो पढ़ाएंगे केवल ओनली एनसीईआरटी। क्या पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा बजट होता है। बिहार बोर्ड में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 90 या 85% एनसीईआरटी रहता है। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा तो एनसीईआरटी से ही 95 नंबर आपका आ सकता है। आ सकता नहीं है, आ जाएगा। हम ऑफलाइन में पढ़ाएं बच्चे को तो एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं और उनमें बच्चे का अच्छा नंबर आया। हाईएस्ट नंबर अभी हम 95 दे चुके हैं, ठीक है, मैथ में, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं।
रिवीजन के लिए भारतीय वन ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस कीजिए। सरकार जो एग्ज़ाम में पूछती है ना, वो एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को सवाल देते हैं, नेक्स्ट सवाल, ताकि आप लोग को अलग रहे। तो x + 2y = 8, x + 2y = 8। फिर उसके बाद क्या है, 2x - y = 6, 2x - y = 6। पहले नाम दे दिए इसका, इसका भी नाम दे दिए। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है, बेसिक है। आप केवल एक बार इसको तो बना लीजिए, फिर धुइयां उड़ा दीजिए आप किताब को। हम आपको बोलते हैं ना कि फिर आप धुइयां उड़ा दीजिएगा किताब को। बस आप लोग एक बार इसको तो बना के देख लीजिए। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। हम बोले ना, आपको 3 क्लास बेसिक करिएगा ना, तो चैप्टर पूरे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलिए सर ना, तो हमको ये बराबर दिख रहा है, यहाँ x यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है, इसमें तो बराबर दिख ही नहीं रहा, तो कटाएं कैसे? तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ क्या करना है, बराबर करना है। एकदम फोकस बोर्ड पे, फोकस बोर्ड पे। ये क्या है, 2, ये 2 है, तो ऊपर में 2 से गुना कर दिए। अब बोलिए सर कैसे? तो देखो ना यहाँ पे बे, ये 2 है, 2 को ऊपर से गुना कर दिए। अब बताइए x के पास क्या है? सर x के पास कुछ नहीं, तो 1 रहता है छिपा हुआ। कैसे? x गुना 1 करो तो क्या होगा, x गुना 1 xn मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि 1 क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। क्या रहता है, 1 छिपा रहता है। तो 2 को ऊपर से और 1 को नीचे से। नहीं समझे? फिर समझिए, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कोना कोना से भेज देना है दोनों को। जब कोना कोना से दोनों को भेज दिए तब तो उतार दो, 2 से गुना करो, 2 गुना x 2x प्लस प्लस 2 गुना 2 4y बराबर 8 गुना 2 16। ठीक बा? फिर उसी तरह 1 गुना 2 2x माइनस 1 गुना y तो y, और 6 गुना 1 तो 6। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बताइए यहाँ बराबर हुआ कि ना? अरे सर ये तो हो गया बराबर, तो हो गया तो फिर वही तो करेंगे। अब क्या करेंगे, ये भी प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस माइनस, क्या ये दोनों कटेगा? नहीं, तो नहीं कटेगा तो चिन्ह बदलो न रे कटप्पा। बदल दिए। अब बताओ 2x प्लस में, आइए 2x माइनस में। देखिए जैसे ही चिन्ह बदलें इसका मान खत्म। तुम भाग, तू भाग, तू भाग। अब हम आ गई हो, कौन सी आ गई हो? हम आ गई हो, प्लस आ गई हो, तो हर दिन खत्म। अब हमार दिन हो, का हो? अब हमार दिन हो। जैसे यहाँ प्लस रखें, इस माइनस का काम खत्म, यानी ये जो माइनस है तो हसक। अब हम आ लियो, तो जैसे यहाँ माइनस है, जैसे यहाँ प्लस आ गया, इसका वैल्यू ही खत्म कर दिया। नहीं बोलता है कि किसी के आने से आपका वैल्यू खत्म हो गया, तो इस तरह इसी का माइनस का आने से इसका वैल्यू खत्म कर दिया। और यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ भी ये माइनस आ गया, तो इसका प्लस का वैल्यू खत्म कर दिया। और यहाँ भी प्लस था, इसका वैल्यू खत्म करके माइनस आ गया। तो आप बताइए क्या ये और ये कट सकता है, प्लस में माइनस में? ठीक है। अब बताइए 4y, हम क्या बोलें, जैसे ये प्लस आया इसका मान खत्म। अब y किस में है बताइए तो? y किस में है? y प्लस में। किस में है y? प्लस में, तो प्लस y। अब बताइए 4y और प्लस 1y, तो 5y हुआ। तो उसी तरह 4y और 1y कितना? 5y। समझ गए? और इधर कितना?
ये 16, अब माइनस कितना 6, -6, क्योंकि ये माइनस आने से इसका प्लस का काम खत्म कर दिया। तो बताइए कि 16 में 6 गया कितना बचा 10, तो यहाँ क्या बचा 10। ठीक है, तो 5y बराबर क्या, नहीं गलत कर दिए, y बराबर इधर गुना में है ना, तो इधर आने के बाद भाग में, तो y बराबर क्या 2। y का मान 2 निकला, तब उसी तरह रखिए ना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, x + 2y बराबर 8, तो x की जगह पे x + 2, y का मान कितना 2 बराबर 8। अब बोलो सर y के जगह पे 2 कहाँ से आया, अरे यहाँ y का मान ही 2 है, तो इसलिए y के जगह पे 2 रख दिए, तो x + 2 दूनी 4 बराबर 8, तो x बराबर उधर जाएगा तो 8 - 4, तो x बराबर 4। तो चूंकि x बराबर 4 और y बराबर 2, ये मेरा आंसर हो। समझ में आया? नहीं समझ में टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक है, अभी इस तरह सवाल एक और बनाएंगे, इस तरह सवाल एक और बनाएंगे। 50% घुसा, 50% अगला सवाल में घुस जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आए तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप टेलीग्राम, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल इस तरह और सीखेंगे, तब उनके बाद प्रस्थान करेंगे किसमें, प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में। एक सवाल और बनाते हैं। चलिए, 3x + 2y बराबर 10, 2x + y, नहीं माइनस देते हैं, -y बराबर 6। ठीक है, क्या आप लोग को बराबर दिख रहा है कोई, नहीं ना? तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, समीकरण का नाम लिखिएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण का नाम लिख दिए। पानी प्यास कितना लगता है रे, गर्मी लेकिन बहुत है बे। चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर नहीं तो बराबर बनाएंगे। बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। आप लोग को बताएं, दू कोना कोनासी, कोना कोनी कोन कोना, द कोना कोनी हाई कोना। अगली बार यहां दू तो इसको, उस समय क्या था, यहां कुछ नहीं तो एक था ना, इसलिए एक से गुना किए थे। लेकिन अगली बार यहां क्या है 3, तो 3 को इनसे गुना किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह 2 तिया 6 प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, उसी तरह 3 दूनी 6 माइनस y गुना 3 तो 3y बराबर 6 तिया 18। ओके, हाँ। अब देखो यहाँ चिन्ह बदलो, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, बदल दिए, खप्पा खप्पा खत्म। अब देखो हम उस समय बताए थे जैसन ये आ तो एक मान खत्म कर दे, तो
यानी जैसे प्लस आएगा ये माइनस का मान ही खत्म कर देगा, नामो निशान मिटा देगा ऐसा। तो इसका निशान मिटा दिया तो बताइए 4 भी प्लस में और ये 3 भी प्लस में, तो 4 प्लस 3 तो कितना हो गया 7y। अरे कटप्पा 4y प्लस 3y तो ना होला है 4 3 7 नहीं होला है। तो 4 और 3 7 बराबर 20 में 18 घटा, यानी 20 में 18 घटा तो 2 ना, तो क्या लिखेंगे 2। तो बताओ y बराबर 2/7 क्या है ना। जब y का मान निकला तो उसी तरह समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या कहता है, कहता है कि हम हैं बाबू 3x प्लस 2y बराबर 10। क्या तो 3x प्लस 2 गुना 7 कहाँ 2/7 बराबर 10। ठीक है, तो 3x प्लस 2 दूनी 4/7 बराबर 10। 4 कैसे हुआ 2 गुना 2 4 और नीचे क्या है 7 लिख दिए। अब उसी तरह फिर से करो, ये किस में 4/7 प्लस में, किस में है 4/7 प्लस में, तो इधर आने के बाद माइनस में, तो 3x बराबर 10 माइनस 4/7। क्या आप लोग एलसीएम ले सकते हैं? हाँ सर, एलसीएम लेने में क्या है बोलते हैं, कितना 70 माइनस 4। 70 कैसे हुआ 1 से भागा दीजिए 7 में, कितना बार में 7 बार में, 7 गुना 10 70, और ये कितना 4, तो 3x बराबर 66 बटे कितना 66 बटे कितना 66/7। अब आप लोग बोलिएगा सर अगली बार कैसा सवाल बता दिए सर, यहाँ अब क्या कीजिएगा, अरे हम वो छिए तो सवालों छे, ठीक है। देखो इस जगह आप लोग को समझाने से पहले हम कुछ थोड़ा सा इधर बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2x बराबर 8, केवल अब यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। इसको अब यहाँ छोड़ो, ऊपर इसको छोड़ो। 2x बराबर 8, तो बताओ हम इस तरह बताए हैं, ये गुणाम तो इधर आके किस में भाग में, क्या बताए हैं ना, तो क्या कटेगा कितना बार में 4 बार में, तो x बराबर क्या निकला 4। अच्छा x बराबर 4 निकला, चलो एक सही बात करें, चलो x बराबर 4 फिर से ये चीज लिखते हैं, 2x बराबर 8 लिख दिए, लिख दिए। अच्छा बराबर में सीधा सीधा कटता भी है, तो x बराबर 4, चाहे x बराबर यहाँ भी देखो आंसर 4 निकला और ये भी आंसर क्या निकला 4 निकला। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं, इसको मिटाते हैं। मेरा काम है समझना, आप लोग का काम है समझना, है मेरा काम समझना, मेरा काम है समझाना, आप लोग का काम क्या है समझना। देखो यहाँ पे 3x बराबर 9, तो x बराबर क्या करेंगे 9/3, कटने के बाद 3, ऐसे आंसर निकालो। चाहे 3x बराबर 9 बराबर में कटता है, सीधा सीधा क्या होता है कटता है, तो इसको 3 से कटा दो ना, कितना बार में 3 का पढ़ा, कितना बार पढ़ेंगे जो 9 कट जाएगा, तो 3 बार x बराबर 3। चाहे ऐसे कटाओ चाहे ऐसे कटाओ, बात तो वही है, इनने से कान पकड़े चाहे इनने से पकड़े, चाहे है ना घुमा के पकड़े, बात तो बराबर है हलो ना। तो इसी तरह ऐसा समझ लो 4x बराबर 16, तो क्या करेंगे x बराबर 16/4, तो कटने के बाद कितना निकला 4, ठीक है, 4 से 16 4 में कटेगा ना, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, 4x बराबर 16 सीधा सीधा डायरेक्ट कटा दो, कितना बार 4 चौक 16, अरे कहाँ पढ़ा, कितना बार पढ़ेंगे जो 16 आएगा, तो बोलेंगे सर 4 बार, तो 4 बार में कट गया, समझा, समझ गया। तो अब वहां भी आप लोग कुछ दिखता होगा क्या, दिखता है 3 से कितना बार में, देखो 3 कहाँ पढ़ा, कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 2 बार, फिर 3 कहाँ पढ़ा कितना बार 2 बार, तो यानी x बराबर क्या निकला 22/7, x बराबर क्या निकला 22/7, तो x बराबर 22/7 और y बराबर कितना निकलता है, y बराबर
7, यही मेरा आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस विलोपन में इतना टा रहने दीजिए। जब आप लोग को अब एनसीईआरटी बताएंगे, यानी जब उस समय उसका सवाल बताएंगे, तब आप लोग को अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ऐसे तो कहीं तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, हम अच्छी तरह से बता देते हैं। और एक होमवर्क ले लीजिए, ताकि आप लोग घर से बना के कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये निकला। आप लोग को एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। मिटा दे इसको, कोई टेंशन नहीं, इसके सॉल्व लीजिए, फिर उतार लीजिएगा समझने के लिए। एक होमवर्क ले लीजिए। हल्का सा होमवर्क देंगे। होमवर्क अरे एनसीईआरटी किताबें हैं, डाउनलोड करके रखे हैं एनसीईआरटी। प्रतिस्थापन किधर गया रे? विलोपन बोले प्रतिस्थापन बोले रे? प्रतिस्थापन विलोपन, ठीक है। होमवर्क एक ले लीजिए, लिख देते हैं x + y = 5। ये किताब का सवाल है 3.4 का पहला नंबर, यानी 3.4 का पहला नंबर सवाल है। देखिएगा आप लोग से अब कितना अच्छा से बनेगा। 5 2x - 3y = 4। बस एक ही होमवर्क बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। हम खुद हैं ना, हम बता देंगे। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, कमेंट कर दीजिएगा। तो मिटा दे इसको। अब गर्मी बहुत है वे। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन विधि नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखता होगा, हमको पता है नहीं दिखता होगा, और नीचे लिखना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि। इनको बनाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कुछ लिखना होगा, समझना होगा, ठीक है? क्या समझना है देखते हैं। सबसे पहले x के पदों में लिखना सीखें। x के पदों में लिखना सीखें। x के पदों में लिखना सीखें। अब ये क्या हो, x के पदों में लिखना सीखें, अभी आपको बताएंगे, ठीक है? x + y = 6। क्या लिखे हैं? x के पदों में लिखना सीखें। x क्या? x कौन सा पद में लिखना है? x। तो x को ऐसे रहते हैं 6 - y हो गया। बस यही करना था, कुछ नहीं करना है। क्या लिखे? x के पदों। क्या x के पदों में आ गया? हाँ या ना? आया ना? फिर उसी तरह x + y = 8। तो वही करें x के पद में लिखने के लिए, x = 8 - y। बस कुछ नहीं करना है। फिर से लिखते हैं 2x + y = 3। कौन सा पद में लिखना है? x के पद में। 2x नहीं, 2x ठीक है था, y 1 कटप्पा 3 - y। अब ये x के पद में नहीं है, ये x के पद में नहीं है, इसके साथ संख्या है। क्या है? संख्या। तो बताइए ये गुना में है, तो इधर आने के बाद किसमें? भाग में। अब ये x के पद में हुआ। क्या क्या बोले हम यहाँ पे? x के पदों में लिखना है, यानी बराबर के साइड केवल x रहना चाहिए, नंबर कुछ नहीं। बराबर के इस साइड केवल x रहना चाहिए, कोई नंबर नहीं, ठीक है? है नंबर, यहाँ नंबर था,
तो हम बताए थे ये गुना में आता है, तो यहाँ कहाँ आता है, भाग में होता है। ठीक है, फिर एक तो और सीखते हैं, एक दो और, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। 2x प्लस 3y बराबर 9। x के पद में लिखना है, y को उसे भेजना है, तब 2x बराबर 9 माइनस 3y। ठीक है, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2। समझ गए? एक और, जब तक आपका मन नहीं भरेगा तब तक हम बताते रहेंगे, जब तक आपका मन नहीं भरेगा तब तक हम बताते रहेंगे। एक और चलते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 6। तो 3x बराबर 6 प्लस 2y। अगली बार यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इधर ये किस में है, माइनस में, इधर के बाद प्लस में। तो x बराबर 6 प्लस 2y बटे 3। समझ गए? x के पद में लिखने के लिए तो ये सारा किस में हम लिखें, केवल देखिए सब में x का मान निकालें, इसमें भी x का मान निकालें, इसमें भी x का मान निकालें, आगे जो बताएं उसमें भी x का मान निकालें। तो ये x के पदों में लिखने हैं। क्या किस में लिखें, x के पदों में लिखें। अब यही चीज़ करना है y के पद में लिखना है। क्या लिखना है, y के पद में लिखना है। तो y के पद में कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखें, केवल y लिखें, और सारा चीज़ इस तरह हम रहने देते हैं पहले। ठीक है, नहीं चलो पहले हल्का वाला लेते हैं, पहले हाउला लेचियो यानी हल्का, y के पदों में। ठीक है, अगली बार किस पद में, y के पद में। तो x प्लस y बराबर 3, x माइनस y बराबर 4। कौन सा पद में लिखना है, y के पद में, यानी बराबर के इस साइड क्या रहना चाहिए, केवल y, उसके सिवा कुछ नहीं। तो y को ऐसे रहने दीजिए 3। अब बताइए x किस में, प्लस में ना, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस है ना, तो इधर आने के बाद माइनस हो गया, तो y के पद में, बस तो ये करना था। ठीक है, इसको माइनस y, अगली बार ये माइनस रहेगा, क्यों ये माइनस किसका है, y का है। हम बताए थे या चर या अचर हो, सबके आगे लगता है चिन्ह, यानी चिन्ह कहाँ लगता है, किसी संख्या या चर के मान के आगे में लगता है। क्या आगे में है, और इधर क्या है 4, ये प्लस में, इधर आने के बाद किस में, माइनस में। और भी हम कुछ बताए थे, याद है, चर के साथ माइनस नहीं रहता है। तो y बराबर -4 माइनस x। ठीक है, अब इस जगह आप लोग को सिखाएंगे, कब सिखाएंगे, जब आप लोग को ये प्रतिस्थापन विधि के बाद कॉमन लेने सिखाएंगे। कॉमन क्या होता है बताएंगे, कॉमन लिखने सीखिएगा तो तब पता चलेगा कि ये माइनस का काम क्या है। क्या पहले वही सिखा दे क्या, कॉमन, तो फिर तब आज प्रतिस्थापन में थोड़ा सा लेट होएगा। कॉमन सिखाएंगे तो प्रतिस्थापन में थोड़ा लेट होएगा, लेकिन हमें यहाँ आया तो हमको लगता है कि अब आपको सिखा देना चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग का दिमाग मारते रहेगा टीस कि ये माइनस कहाँ चलेगा, अब माइनस क्या काम करेगा इधर आने के बाद, क्या। तो सिखाई देते हैं क्या, तब इसके बाद इस पे आएंगे कॉमन लेने के लिए। तो सीखते पहले कॉमन सीख लेते हैं, इसको रहने दो, तुरंत कॉमन 2 से 3 में बताएंगे, उसके बाद कॉमन खत्म, फिर यहाँ चलेंगे। 2x प्लस 8y, इसे कॉमन लो, क्या कॉमन आ सकता है, यानी क्या कॉमन इंसर्ट है। तो हमको लगा कि यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, x प्लस 4y। क्या अब बोले सर ये कैसे हो गया बे, ये कैसे हो गया सर, तो कैसे हो गया तो देखो ना बे, इस जगह क्या छिपा हुआ है, गुना, पढ़ते ना 2 इंटू मतलब क्या, गुना, 2 इंटू एक्स प्लस 4y, 2 इंटू एक्स प्लस 4y। तो बताइए इस जगह क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है ना, और ये किस में है, ब्रैकेट में, यानी पूरे पे क्या है, ब्रैकेट में बंद है पूरे। तो 2 से गुना करो तो 2 गुना x, 2x प्लस 2 दूनी नहीं 4 दूनी 8। देखो तो फिर हमको यही मिला,
मिला ना, तो यही तो होता है कॉमन। फिर से देखते हैं, 6x माइनस 18y कॉमन क्या आ सकता है? तो कॉमन सा इसमें 6 हम ले सकते हैं, x माइनस 3y। कॉमन वह होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या को काट दे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या से हम कॉमन ले सकते हैं। तो बड़ी संख्या क्या कॉमन से? 6 गुना x 6x माइनस माइनस छोतिया 18y। ठीक है, अभी आप लोग नहीं सीखे हैं, अभी और कॉमन लेना पड़ेगा। देखते हैं, मिटा दे इसको। माइनस 2x प्लस 8y। अब इनसे कॉमन लीजिए, क्या ले गए कॉमन? आगे में दे दिए क्या? माइनस दे दिए, तो बहुत आसान है। माइनस ले ले तो माइनस 2 कॉमन लो, अंदर क्या x, ये क्या माइनस 4y। अब आप लोग को लगता होगा यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे आ गया? यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे आ गया? तो वही तो बताने आए हैं। चलो जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे ना, दिमाग खुलते जाएगा। अब देखो, प्लस गुना प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। आप लोग को सिखाएंगे, पार्ट 1 में जाके देखिएगा, माइनस माइनस होता था प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहता था? माइनस का रहता था ना। लेकिन यहाँ ऐसा गुना में कुछ नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस बनता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें चिन्ह कुछ नहीं, डायरेक्ट माइनस गुना माइनस क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे। क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे। तो बताइए, अब माइनस 2 गुना एक्स करिए तो माइनस 2 गुना एक्स करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2x। अब माइनस गुना माइनस, यानी माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस, तो क्या बना? यहाँ लिख देते हैं पहले माइनस 2x, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर उसके बाद 4 दूनी 8y। क्या बना ये? ठीक था? हाँ या ना? तो ठीक था। तो उसी तरह चलते हैं, उसी तरह सवाल पे, ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, कौन सा पद में लिखना है? y के पद में ना। तो क्या करेंगे? माइनस वाई बराबर 6 माइनस एक्स, इधर ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो क्या करेंगे? y बराबर माइनस 6 माइनस एक्स, ये माइनस दोनों पे रहेगा। अब बताइए, माइनस से गुना करेंगे, माइनस गुना 6 माइनस 6, अब माइनस गुना माइनस प्लस एक्स, ये मेरा निकला y बराबर क्या? इस तरह को और बनाते हैं क्या? इस तरह को और बनाते हैं। x माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, इधर ये प्लस में, इधर आने के बाद माइनस। बताइए, माइनस नहीं, y बराबर माइनस 3 माइनस एक्स, तो माइनस से गुना कीजिए, माइनस गुना 3 यानी माइनस गुना 3, तो माइनस 3 होगा क्या? माइनस 3, माइनस गुना माइनस, यहाँ लिखाए थे माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस गुना माइनस प्लस एक्स, बस यही समझ गए। और इसमें 2 सीखिए। अभी आप लोग को लगता होगा कि तो सर एक के सवाल कितना बार बताई हो, आगू बढ़ो नहीं। अरे आपको लगता है आगे बढ़ जाए, जो आपसे थोड़ा सा नॉर्मल बच्चा होगा उसको तो लगता होगा अच्छा कि हम कुछ सीख रहे हैं। क्या लगता होगा? कि हम कुछ सीख रहे हैं। x बराबर x प्लस 2y बराबर 6, तो क्या होगा? y के पद में तो 2y बराबर 6 माइनस एक्स, यहाँ गुना में तो भाग में जाएगा 6 माइनस एक्स बटे 2। एक और बताएंगे इस पर, फिर उसके बाद तब चलेंगे अब प्रतिस्थापन विधि पे। इसमें एक और बताते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 3x, तो क्या करेंगे अगली बार? माइनस वाई बराबर क्या? 4 माइनस 3x बटे
2, माइनस डालें तो उधर जाएगा, भी बताएं तो -4 -3x/2, फिर माइनस से गुना करेंगे, -4 + 3x/2, बस। अब आप लोग को ये नहीं लिखना है, पहले लिखा है हम y के पदों में लिखें, नहीं x के पदों में, अब बार क्या बताएं y के पदों में। अब आप लोग का विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। विलोपन तो बना लीजिएगा, अब प्रतिस्थापन पर चलते हैं। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का क्लास, 10 से मिनट का क्लास होगा, उसके बाद विराम देंगे। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पे, क्या होता है। सवाल निकाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि वाला। x + y = 14 और x - y = 4। x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, ये मेरा प्रश्न है। क्या है मेरा ये प्रश्न है। तो हल, पहले ऊपर वाला को लेना है। क्या लेना है? ऊपर वाला को। x + y = 14। ठीक है, अब आप लोग को इस जगह ध्यान में रखना है, हम आगे भी बताए हैं या तो x का पद निकालें या y के पदों में निकालें। तो आप लोग को बताइए, क्या इस तरह हम सिखाए थे? अभी x के पद में लिखाइए या y के पद में निकालें, तो क्या इस तरह देते थे ना, चाहे इसको x के पद में लिखें चाहे y के पद में लिखें, आंसर मेरा उतना ही आएगा। तो इस सवाल को x के पद में बनाओ चाहे y के पद में बनाओ, तो मेरा मन कहता है कि हम x के पद में लिखते हैं। सर x के पद में लिखिए, तो x के पद में लिखें। तो x के पद में लिखने के लिए क्या करेंगे? 14 - y, समीकरण 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये आपको हम सवाल दिए, ये क्या दिए? क्वेश्चन दिए। ये बोला ये क्वेश्चन है, हम तो यहां से कर रहे हैं। तो पहले x + y = 14 उतारिए। ठीक है, आप लोग को समझाएं आगे में, चाहे x के पद में लिखिए चाहे y के पद में लिखिए, आंसर सेम आएगा। इसलिए आपको पद निकालने के लिए आगे समझाए थे। तो बताइए किन सब पद में, कौन सा पद में? तो बोलेंगे सर x का पद में लिखें। बस पुनः अबरी बार x - y = 4। एक बात और ध्यान में रखना है, यहां अगर x बराबर लिखे हैं तो यहां भी x का पद में निकालना। ये नहीं कि यहां x का पद में निकाल दिए और यहां y के पद में निकाल दिए, तब आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्या गोतिया को गोतिया से मिलाएगी या मिलाएगा कि अलग से मिला देगा? तो इसलिए ये x के पद में निकाले हैं, तो x के पद में इसको भी निकालना है। तो बताइए x बराबर क्या होगा? 4 + y, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2 कुछ नहीं हुआ है, अभी आगे बाकी होना है। अब कुछ नहीं, अब बना दो इसको। समीकरण शॉर्ट में, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 में क्या है? 14 - y बराबर क्या करने पे? बराबर करने पे। समीकरण 2 क्या है? 4 + y। यहां तक अगर किसी को समस्या है तो बता सकते हैं या कमेंट करके बता देना कि सर हमको इस सवाल में समस्या होगा या हो गया, तो हम बता देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है? दोस्ती करेंगे तो गोतिया के साथ करेंगे, यानी गोतिया को गोतिया के साथ मिला दो, परमीन को परमीन के साथ मिला दो। अब गोता क्या हुआ? देखो ये गोतिया
माइनस वाई, और ये प्लस है ना, तो माइनस वाई। क्या गोतिया दो साइड हो गया? देखो इधर वाई किस में है? प्लस में, बराबर की साइड है तो माइनस में। अब ये 4 प्लस में, ये 14 किस में है? प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में। क्या संख्या संख्या साइड और चर मान साइड, यानी चर वाला गोतिया अलग और अचर वाला गोतिया अलग कर दिए। माइनस वाई माइनस 2y, और ये माइनस 10, माइनस से माइनस खत्म, जैसा कटा है, और 2 से कितना बार में? 5 बार। y बराबर 5 निकल गया। अरे कुछ घुसा ना, अगला सवाल में हम घुसा देंगे पूरे, टेंशन काहे लेता है, देखो ना। तो अब उसी तरह समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 में रखा है x बराबर, अरे x का मान क्या, y का मान निकला है बे कटप्पा। समीकरण 1 में y का मान, तो x बराबर क्या है? 14 माइनस वाई, तो x बराबर क्या? 14 माइनस y का मान कितना? 5, तो x बराबर घटेगा कितना? 9 5 14, यानी 9। तो चूंकि x बराबर इतना और y बराबर इतना, आंसर यही मेरा हुआ आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। अभी हम और सिखाएंगे आपको इस तरह सवाल, एक इस तरह सवाल सिखा देंगे, फिर आप लोग को होमवर्क डाल देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन आप लोग से मिलेंगे। तो एक सवाल और इस तरह बनाते हैं, याद है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, या तो मिटा देंगे, तो मिटा देते हैं। कम से कम लाइव नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा क्या, हम तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मेरा काम है पढ़ाना, आप लोग का जो काम है वो कर सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र हैं? आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो चलते हैं, इस तरह सवाल एक और देते हैं। सवाल देखना पड़ेगा ना, सवाल कहाँ है जी? चलिए सवाल मिल गया। तो 2x प्लस वाई बराबर 12, 2x प्लस वाई बराबर 12, फिर उसके बाद क्या है? x प्लस 3y बराबर 11, x प्लस 3y बराबर 11, प्लस है ना दोनों में? हाँ प्लस है, ठीक है। चलिए ये लास्ट सवाल बता रहे हैं आप लोग को, फिर उसके बाद होमवर्क डाल देंगे, आप लोग घर से बना के आइएगा। हल पहले क्या उतारेंगे? 2x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है। कौन सा पद में लिखना है? y का पद में मान हो तो y का पद में लिखें, x के पद में मान हो तो x के पद में लिखें। तो चलिए आप लोग बोलते हैं कि सर एक y का पद से बना दीजिए, लिखना है, तो चलिए आपको y के पद से बना देते हैं। तो y बराबर 12, ये किस में? प्लस में ना, इधर आने के बाद माइनस में, समीकरण 1, ठीक है। पुनः x प्लस 3y बराबर 11, तो y अगली बार क्या है? 3y है ना, 3y बराबर 11 माइनस x, तो y बराबर 11 माइनस x बटे 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ गुना में था तो यहाँ आके भाग में हो गया। अब वही करेंगे जो करते आए हैं, समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 है 12 माइनस 2y बराबर, समीकरण 2 क्या है? 11 माइनस x